हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक मैथ वर्ल्ड क्लास। तो आज हम आपको 5.2 जो 2 एक्सरसाइज है क्लास 10 का, उसका 13 क्वेश्चन से सॉल्यूशन कराएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 कहता है हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाई 7। 3 डिजिट नंबर वो नंबर जो केवल 7 से डिवाइड हों। अब 7 से डिवाइड होने वाले जो नंबर हैं वो आप देखोगे। सबसे पहले ये देखो कि 3 डिजिट वाले नंबर होते कौन कौन से हैं। तो 3 डिजिट नंबर आपके सबसे पहले यहाँ पर सॉल्यूशन, यहाँ पर लिखोगे 100 और लास्ट जो आपका रहेगा वो 999 रहेगा। सबसे छोटा 3 डिजिट का नंबर 100 होता है और सबसे बड़ा 999 होता है। तो इन दोनों के बीच में ही देखना है कि 7 से डिवाइड होने वाले कितने नंबर हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर ये 100 दिया हुआ है। अब 100 डिवाइड होगा या नहीं होगा। 7 से डिवाइड करो, 7 बन जा 7, 10 में से 7 माइनस हुआ तो 3 आया, यहाँ पे आ गया 0। अब देखो ये 30 है, यदि 7 5 जा 35 होता, यदि यहाँ 5 होता तो इसका मतलब ये डिवाइड हो जाता। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो नंबर होता है 105 एक नंबर है जो 7 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, उसके बाद 994, इससे बड़ा तो हम नहीं ले सकते, छोटा ही ले सकते हैं। तो 999 को आप डिवाइड करो 7 से, 7 बन जा 7, 9 में से 7 माइनस हुआ 2, 9, 7 4 जा 28, 1 और यहाँ पे 9। अब 7 2 जा 14। अब देखो कितना बच गया 5। यदि इसमें 5 कम होता, 999 5 कम होता तो ये डिवाइड हो चुका होता। तो आप इसमें से 5 कम करोगे तो 994 आ जाएगा, 994। इसका मतलब फर्स्ट नंबर 105 है, सेकंड नंबर 112 है, थर्ड नंबर 119 है और इस प्रकार जो लास्ट नंबर है वो 994 है। अब उसके बाद नेक्स्ट, अब यहाँ पर सीरीज मतलब एपी बन चुकी है 105, 112, 119, लास्ट दिया है 994। अब फर्स्ट टर्म, सबसे पहली टर्म को ही हम फर्स्ट टर्म कहते हैं और ए उसी को कहते हैं। ए का मतलब फर्स्ट टर्म होता है, वो दिया है 105। उसके बाद अब निकालें हम सेकंड टर्म। सेकंड टर्म हमारी 112 है और अब हम निकालें डी, तो डी हमारा A2 माइनस के A1। A2 दिया है 112 माइनस के 105, सेकंड में से पिछला वाला माइनस करना, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। अब उसके बाद हमारा ये क्या दिया है, इसको कहते हैं लास्ट वाली टर्म। लास्ट वाली टर्म को कहते हैं AN या L। तो यहाँ पर A दिया है, D दिया है, AN दिया है, तो AN का फॉर्मूला यूज करोगे आप A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। AN है 994 इक्वल्स टू A दिया है 105 प्लस के N माइनस 1 और D दिया है 7। 105 इक्वल से इधर हुआ तो 994 माइनस 105 इक्वल है N माइनस के 1 और 7। 994 में से 105 माइनस करो, तो 105 आपने माइनस किया तो यहाँ पे आया 9, 8 और यहाँ पे कितना बच गया, 9 में से 1 8, 889। 889 डिवाइड बाई 7 इक्वल N माइनस के 1। अब इसे 7 से डिवाइड करो। 889 को यदि आप 7 से डिवाइड करोगे तो 7 1 जा 7, 1 8, 7 2 जा 14, यहाँ पर 4 9, 7 7 जा 49। तो ये इसको कट करेगा 127 टाइम। तो n माइनस के 1 क्या दिया है 127, तो -1 इक्वल से साइड जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस के 1। अब प्लस के जो 1 ये हो गया 128। तो n की वैल्यू, n का मतलब है टोटल टर्म, कहाँ से 105 से लेकर के 994 तक आपके 128 नंबर ऐसे होते हैं जो 7 से डिवाइड हो जाते हैं। ओके, अब आप देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14।
हाउ मैनी मल्टीपल ऑफ 4? हाउ मैनी मल्टीपल ऑफ 4 lies between 10 to 10 and 250 250 कहते हैं जैसे। इसका मतलब ये कहा कि 4 का मल्टीपल देखना है जो 10 और 250 मतलब 10 एंड 250 के बीच में रहता हो। तो यहाँ पर 10 से शुरुआत करें, सॉल्यूशन 10 से हम सॉल्यूशन करें और लास्ट करें 250। देखो 10 में यदि फैक्टर करें तो 2 × 5 होता है, 4 नहीं होता। तो 11 में नहीं होता, 12 में होता है। तो हमारी शुरुआत 12 से होगी। 12 बन जा 12, ठीक है, सॉरी 12 हो गया। उसके बाद 4 आएगा 16 में, इसी प्रकार चलता रहेगा। अब ये भी डिवाइड नहीं होता, 250 जो है वो 4 से डिवाइड नहीं होता। 4 6 जा 24 1 0 और 4 2 जा 8। यदि यहाँ पर 2 कम होते तो 8 से कट हो जाता, तो इसका मतलब 248, 2 कम कर लिया हमने, 2 लेस। यहाँ पर a आया 12 और d आएगा 4 और an आएगा 248। तो an दिया है तो an का फॉर्मूला आप यूज करोगे। an इक्वल है a प्लस n माइनस के 1 इंटू डी। अब an दिया है 248 इक्वल है a दिया है 12 प्लस के n माइनस 1, तो यहाँ पर n माइनस के 1 आएगा और d दिया है 4। 12 इक्वल से साइड होगा, 248 माइनस के 12 इक्वल है n माइनस के 1 इंटू में 4। अब 8 में से 2 माइनस हुआ तो 6 आया, 4 में से 1 माइनस हुआ तो 3 आया और यहाँ पे आया 2। 4 मल्टीप्लाई में दिया है, उसे आप डिवाइड में ले जाइए। तो इक्वल में कितना है n माइनस के 1। 4 से इसे कट करो, 4 से कट करोगे डायरेक्टली, यदि पता नहीं चलता तो आप डिवाइड कीजिए 4 से। 4 5 जा 20 आया, 3 6, ठीक है, यहाँ पे 3 और ये 6 आ गया और 4 9 जा 36। तो यहाँ पे इसे कट करेंगे 49 टाइम। तो n माइनस के जो 1 है वो 59 है, सॉरी 59 -1 इक्वल से साइड जाएगा तो प्लस के 9 आएगा, प्लस के 1 हो जाएगा, तो ये आ गया 60। टोटल 60 टर्म है, 12 से 248, 12 to 248 in between, total number is 60 which multiply by 4. Okay.